डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो टर्म्स है ट्रावर्सिंग के बारे में कि ट्रावर्सिंग होता क्या है, इसके मेथड कौन कौन से होते हैं, इसमें एरर्स कैसे आएंगे और उस चीज़ को कैसे रिमूव किया जाएगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि ट्रावर्सिंग की डेफिनेशन क्या है। तो ट्रावर्सिंग इज दैट टाइप ऑफ सर्वे। ये क्या है? सर्वे का ऐसा टाइप है जिसमें क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ़ कनेक्टेड सर्वे लाइन्स होती हैं। मीन्स अभी तक हम देख रहे थे कि किसी एक लाइन की क्या निकाल रहे थे कंपास सर्विंग में कि हम उसका एंगल मेजर करते थे और उस एंगल को हम बेयरिंग बोलते थे। यहाँ पे क्या है कि जब हमारे पास लाइंस का ग्रुप हो जाएगा, पूरी की पूरी लाइंस क्या होंगी, डिफरेंट लाइंस होंगी और उनके द्वारा क्या होगा, एक ग्रुप बन जाएगा और सारे के सारे लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। तो उस फ्रेमवर्क को क्या बोलते हैं? हम ट्रावर्सिंग बोलते हैं। अब जो फ्रेमवर्क होगा तो इसमें हमें क्या करना होगा, हर एक लाइन का डायरेक्शन के साथ साथ उस लेंथ का भी क्या करना, हमें मेजर करना है। या तो हमें क्या करना है, किसके थ्रू मेजर करेंगे? लेंथ हम क्या कर सकते हैं, चेन और टेप से मेजर कर सकते हैं, और डायरेक्शन मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एंगल मेजर करते हैं। तो ये जो हमारे पास ट्रावर्सिंग होता है, तो ट्रावर्सिंग क्या होता है, हमारे पास ग्रुप ऑफ लाइंस होती हैं जिनका हम क्या करते हैं, कनेक्टेड लाइंस होती हैं सर्वे लाइन का, उनका फ्रेमवर्क होता है जिसमें हम क्या करते हैं, लेंथ और डायरेक्शन मेजर करते हैं। लेंथ मेजर करने के लिए हम चेन या टेप का यूज़ कर सकते हैं, और जो डायरेक्शन मेजर करना है उसको हम एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक कंपास एंड थियोडोलाइट से मेजर किया जाता है। तो ये ट्रावर्सिंग की डेफिनेशन है। अब ट्रावर्स के टाइप्स देखते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। जो ट्रावर्स होते हैं वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ओपन ट्रावर्स। ट्रावर्स में क्या है, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड लाइन का फ्रेमवर्क क्या कहलाएगा, ट्रावर्स कहलाएगा। अब वो जो ट्रावर्स है ओपन है, मीन्स जो लाइंस हैं वो क्या है, सारी लाइन यहाँ दिख रही हैं आपको कि सारी की सारी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेकिन ये ओपन क्यों है? क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम पॉइंट पे नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों अगर सेम पॉइंट पे आ जाएंगे तो उसको क्या बोल देंगे, क्लोज ट्रावर्स। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है, ग्रुप ऑफ लाइंस का क्या है, कनेक्टेड है, लेकिन ये इसका ओपन एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग जगह पे है, तो इसको क्या बोलते हैं, ओपन ट्रावर्स। सेकेंड की बात करते हैं कि ओपन ट्रावर्स क्या होता है। ये कहाँ पे सूटेबल होगा, जहाँ पे हमारे पास बहुत ही लंबी स्ट्रिप होती हैं। लाइक हमारे पास रोड्स बनते हैं, कैनाल्स बनती हैं, तो रोड्स का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कभी भी सेम नहीं हो सकता, और ना ही कैनाल का, क्योंकि हमारे एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होती है, पहुंचना होता है। कैनाल्स में कैनाल्स में क्या होती है, वाटर की सप्लाई होती है। तो जो कैनाल्स बन रही हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहीं और होगा, एंड पॉइंट कहीं और होगा, तो उसमें जितनी भी लाइन्स को कनेक्टेड किया जाएगा वो सारे के सारे क्या होंगे, ओपन ट्रावर्स होंगे। दूसरा होता है हमारे पास क्लोज ट्रावर्स। क्लोज ट्रावर्स क्या होता है कि जब भी हमारे पास व्हेन द लाइन फ्रॉम इट सर्किट, तो पूरा का पूरा क्या बनेंगी, एक लूप बनाएंगी, एक सर्किट बनाएंगी। मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कहाँ होगा, एक ही जगह पे लाई कर रहा होगा। तो ऐसे ट्रावर्स को क्या बोलते हैं, क्लोज ट्रावर्स बोलते हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, कोई पॉन्ड हो गया। पॉन्ड को आप लोगों ने देखा होगा, जनरली क्या होगा, पॉन्ड का पूरा एक कोई ना कोई शेप होता है, लेकिन वो पूरे चारों तरफ से क्या होगा, पूरा का पूरा लूप बन रहा होगा। सेम एग्जांपल है फॉरेस्ट का भी एरिया क्या होता है, पूरी के पूरी तरह से क्या होता है, क्लोज सर्किट की तरह होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, क्लोज ट्रावर्स बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को इनके टाइप्स पता चल गए होंगे कि हमारे पास ओपन ट्रावर्स क्या होता है और क्लोज ट्रावर्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ ट्रावर्सिंग की। मेथड ऑफ ट्रावर्सिंग मीन्स, ट्रावर्स तो हमें पता चल गया क्या है कि ग्रुप ऑफ लाइन का जो फ्रेमवर्क है जिसमें कनेक्टेड लाइन्स हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रावर्स बोलते हैं। इसमें करते क्या है, डायरेक्शन मेजर करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं। तो अब ये क्या है कि इंस्ट्रूमेंट के बेस पे ये जो होते हैं ट्रावर्स, उनको क्या किया जाता है, एंगल और लेंथ को मेजर किया जाता है। इसके बेसिस पे ये डिफरेंट टाइप्स की क्या डिफरेंट इनके मेथड आए। जो पहला मेथड आया है उसको बोलते थे चेन ट्रावर्सिंग। चेन ट्रावर्सिंग में हमें क्या करनी है, इसमें हमें क्या करनी है, लेंथ भी मेजर करनी है और हमें साथ ही साथ क्या मेजर करना है, डायरेक्शन। लेंथ मेजर करेंगे किसके थ्रू, चेन के थ्रू, और डायरेक्शन भी कैसे मेजर करेंगे, चेन के थ्रू। अब ये लेंथ तो आसानी से मेजर हो जाएगा चेन या टेप के थ्रू, डायरेक्शन कैसे चेन और टेप से मेजर करेंगे, ये हमारे पास एक टफ चैलेंज होता है। इसको कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमारे पास क्या है कि एक रेक्टेंगल एरिया है जिसको हमने ABCD नाम दे दिया है। अब ABCD हमारे पास ये पूरी की पूरी लेंथ आसानी से हमने क्या की, पूरी की पूरी ये लेंथ जो A से D की लेंथ, D से C की लेंथ, C से B की लेंथ और A से B की लेंथ, ये चारों लेंथ हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मेजर कर लेंगे। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। फिर हम क्या करेंगे, A से सर्टेन डिस्टेंस पे क्या करेंगे, एक पॉइंट मार्क कर लेंगे, और ये से इतने डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क कर देंगे। अब ये इसी लाइन पे, AB लाइन पे, ये जो हमने मार्किंग की एक पॉइंट है A डबल डैश, और AD लाइन पे हमने मार्क कर दी A डैश। यहाँ पे हमें दिख रहा है A डैश दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है A डबल डैश।
ये मार्किंग हो गई। अब ये मार्किंग ए से ए डबल डैश कितनी आसानी से चेन और टेप से मेजर हो जाएगा। सिमिलर ये कितनी है, ये भी आसानी से मेजर हो जाएगा। और सिमिलर ये डिस्टेंस कितनी है, ये तीनों के तीनों डिस्टेंस मेजर हो जाएंगे आसानी से, क्योंकि सारे क्या है लेंथ ही हैं और लेंथ आसानी से मेजर हो गया। सेम उसी पॉइंट को ए बी और जो हमारे पास ये तीसरा पॉइंट था उनको हमने क्या किया, एक ट्रायंगल के फॉर्म में यहाँ लिख दिया। इसके बाद क्या होगा, सारे के सारे जब हमारे पास लेंथ पता हो तो हमें एंगल पता करने के लिए क्या होते हैं, कोसाइन रूल होते हैं। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, एक होते हैं साइन रूल और एक होता है कोसाइन रूल। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कोसाइन रूल यूज करेंगे। कोसाइन रूल का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि अगर ट्रायंगल इस शेप का है कि हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और तीनों की लेंथ हमें दी हुई है, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। सिमिलर अगर कॉस बी निकालना, ये इस ट्रायंगल की बात हो रही है, कॉस बी निकालना हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस सी के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अगर किसी भी पॉइंट पे हमें एंगल मेजर करना है, जैसे यहाँ पे भी हमें एक ट्रायंगल मिल जाएगा, इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम फार्मूला यूज कर लेंगे। एक ट्रायंगल ऐसे हम यहाँ फॉर्म कर लेंगे, एक ट्रायंगल यहाँ फॉर्म कर लेंगे। अब ट्रायंगल फॉर्म कैसे होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे सारी डिस्टेंस तो पता है, मेजर कर ली हमने कि ये पूरी की पूरी जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है चारों की चारों लेंथ हमने मेजर कर ली। अब इस लेंथ पे रैंडम डिस्टेंस पे कोई मार्किंग कर दिया, यहाँ पे कोई रैंडम डिस्टेंस पे मार्किंग कर दिया। अब मार्किंग हो गई है, पॉइंट वहाँ पे अवेलेबल है, तो आसानी से ये डिस्टेंस मेजर हो जाएगी, ये डिस्टेंस मेजर हो जाएगी और ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस मेजर हो जाएंगी। तो ये तीनों के तीनों क्या फॉर्म करेंगे, ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो ट्रायंगल में क्या करेंगे, इसी कोसाइन रूल का यूज करके हम एंगल मेजर कर लेंगे। यही चीज़ें यहाँ पे लिखा है कि इन दिस मेथड द होल वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप, कि जो इस मेथड में जो टोटल काम होगा, मीन्स डायरेक्शन का भी मेजर करना और लेंथ का भी, वो किससे होगा, चेन और टेप से ही होगा। अब यहाँ पे एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत ही अगर अवेलेबल है तो यूज़ कर लेंगे, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू जो हमारे पास कोसाइन रूल है उसका यूज करके हम इसमें एंगल मेजर कर लेते हैं। जो सेकंड मेथड है इसका नाम है चेन एंड कंपास ट्रैवर्सिंग। ये क्या है, चेन एंड कंपास ट्रैवर्सिंग। इसका एक और नाम होता है जो मोस्टली सुनने में आता है, लूज नीडल मेथड। जो इसका एक नाम मोस्टली सुनने में आता है वो क्या है, लूज नीडल मेथड। अब इसका नाम लूज नीडल मेथड क्यों पड़ा है, क्योंकि आप लोगों ने जब भी कंपास देखा होगा, कंपास हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, तो कंपास में क्या होती है, मैग्नेटिक नीडल लगी होती है। तो ये जो नीडल लगी होगी, जो ये चुंबकीय सुई होती है, ये चुंबकीय सुई क्या होगी, किसी पिवोट पे जहाँ पे कनेक्टेड होगा उसके अराउंड घूमती रहती है। तो क्या इसकी जो लोकेशन होती है, ये चुंबकीय सुई फ्रीली होती है, उसको चुंबकीय सुई में क्या होता है, कोई उसमें बॉन्डिंग नहीं होती, वो फ्रीली क्या होगी, जब भी उसको ओपन किया जाएगा वो फ्रीली मूव करता रहेगा। तो उसका जो नीडल है वो क्या होता है, एकदम लूज होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा था लूज नीडल मेथड। किसका नीडल लूज होता है, कंपास का। हमने चेन मेथड में देखा कि सारी चीज़ें क्या करते थे, डायरेक्शन और लेंथ दोनों किससे मेजर करते थे, चेन से। यहाँ पे जो लेंथ मेजर होगा वो चेन या टेप से मेजर होगा और जो एंगल मेजर करेंगे उसको कंपास से मेजर करेंगे। ट्रैवर्सिंग में हमें क्या करनी है, लेंथ मेजर करनी है और हमारे पास लेंथ और एक डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स हमारे पास क्या मेजर करना है, एंगल, और एंगल को जनरली हम बियरिंग बोलते हैं। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। सेम चीज़ें हैं कि इन दिस मेथड द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए सर्वे लाइन इज मेजर्ड। मैग्नेटिक बियरिंग क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे जो कंपास यूज कर रहे हैं वो कंपास के चीज़ का है, मैग्नेट का है। और जो मैग्नेट का है तो उसमें क्या होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी तो उसमें कहीं ना कहीं मैग्नेटिक बियरिंग आएगी। इसके अलावा हमने मेजर कर लिया उसमें कंपास से, और जो हमारे पास लेंथ मेजर करनी है वो लेंथ मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। इतनी बातें क्लियर हैं। और जो हमारे पास इसके अलावा जो हम डायरेक्शन मेजर करेंगे वो कहाँ से मेजर करेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन से। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइन क्या कहलाती है, मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाती है। इनके अलावा अगर हमारे पास थियोडोलाइट अवेलेबल है तो हम थियोडोलाइट से भी एंगल मेजर कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं अवेलेबल है तो हम कंपास का यूज करेंगे। अब ये जो मेथड यूज होता है वहाँ पे एक्यूरेट नहीं होता है, जहाँ पे क्या हो, दैट ऑफ ट्रांजिट टैप। ट्रांजिट मीन्स क्या होता है, ट्रांजिट ट्रैवर्सिंग। हमने ये देखा था थियोडोलाइट हमने पढ़ा था, तो उसमें ये टर्म्स आया था ट्रांजिटिंग क्या होती है। तो हमने वहाँ पे ये देखा था कि जब भी हम थियोडोलाइट का जो टेलीस्कोप की बात करते हैं, अगर वो टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस के अराउंड ये पूरी की पूरी घूम जाती है आगे पीछे, तो उसको क्या बोलते थे, ये ट्रांजिटिंग हो रहा है। तो ये जहाँ पे हमारे पास, क्योंकि कंपास में क्या होगा, ट्रांजिटिंग तो होगा नहीं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर हो पाएगा, इसीलिए इसको वहाँ पे सूटेबल नहीं होता है। इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड मेथड है उसमें बोलते हैं ट्रांजिट मेथड। अब ट्रांजिट टेप मेथड में क्या होगा, इसमें हम यूज करेंगे थियोडोलाइट। अब इसमें देखिए एक नाम आ रहा है बाई फास्ट नीडल मेथड।
हमने अभी बोला था कि कंपास जो होता है उसमें क्या होती है, लूज नीडल होती है। यहाँ पे आ रहा है फास्ट नीडल। फास्ट नीडल मीन्स हम थियोडोलाइट की बात करते हैं, थियोडोलाइट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जब फिर थियोडोलाइट की बात करते हैं, थियोडोलाइट में हमारे पास क्या होते हैं, क्लैंपिंग स्क्रू होते हैं। क्लैंपिंग स्क्रू क्या करेंगे कि किसी भी जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको बाइसेक्ट करने के बाद क्लैंप जब कर देंगे तो वो रोटेट नहीं होगा किसी भी डायरेक्शन में, और आसानी भी हम क्या कर लेंगे, जो एंगल भी होगा उसको आसानी से और क्विक मतलब जल्दी से हम क्या कर लेंगे, उसको मेजर कर लेंगे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फास्ट नीडल मेथड। तो ये हमारे पास क्या होगा, जल्दी से मेजर होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फास्ट नीडल मेथड। इसमें भी क्या मेजर होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन मेजर होगा, लेकिन कहाँ पे, ओनली एट द स्टार्टिंग स्टेशन। सिर्फ हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे मैग्नेटिक मेरिडियन निकालेंगे, और बाकी बीरिंग जो हमारे पास है वो मैग्नेटिक बीरिंग आ जाएगी फर्स्ट लाइन की। इसके अलावा जो पहली जो हमने लाइन की क्या है, मैग्नेटिक बीरिंग मेजर की, तो उस लाइन की क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक बीरिंग। लेकिन इसके अलावा जो मैग्नेटिक बीरिंग है ऑल अदर लाइंस का, वो क्या होगा, इनडायरेक्टली कैलकुलेट होगा इससे। मीन्स कि अगर हमारे पास सपोज कीजिए कि ये कोई ग्रुप ऑफ लाइंस है, तो ग्रुप ऑफ लाइंस में अगर एक लाइंस की हमारे पास क्या हो गई, जैसे ये 4 लाइंस हैं, अगर इस लाइन की हमने क्या कर ली, बीरिंग कैलकुलेट कर ली, तो हम इसकी क्या कर सकते हैं, आसानी से बैक बीरिंग निकाल लेंगे। तो इसकी बैक बीरिंग निकाल लेंगे, फिर इसकी बार 4 बीरिंग निकाले, फिर इसकी बैक बीरिंग। मीन्स सिर्फ हमने एक रीडिंग निकाली, इसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं। और वो कैलकुलेशन कैसे होगा, इंक्लूडेड एंगल के थ्रू होगा। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके अलावा जो हमारे पास मेथड होते हैं, दीज आर द 3 मेथड्स ऑब्जर्विंग द बीरिंग ऑफ लाइन बाय फास्ट नीडल मेथड। यहाँ पे जो होगा फास्ट नीडल मेथड से मेजर होगा। इसके अलावा डायरेक्ट मेथड ऑफ ट्रांजिटिंग होता है। अब डायरेक्ट मेथड ऑफ ट्रांजिटिंग का मतलब क्या है कि इसमें हम क्या करेंगे, जिसे आप एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम है कि हम क्या करेंगे, एक जगह पे तो हम क्या किए, एंगल मेजर कर लिए, दूसरी जगह पे हम क्या करेंगे, इसका 4 बीरिंग मेजर कर लिए, तीसरी जगह भी हम क्या कर रहे हैं, इसकी बैक बीरिंग मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे भी बैक बीरिंग, एक जगह तो हम मेजर कर लिए 4 बीरिंग, बाकी जगह हमने क्या किया, बैक बीरिंग मेजर कर रहे हैं। और कैसे ये करेंगे, थियोडोलाइट को ट्रांजिट करके, मीन्स उसको रोटेट करके हम मेजर करेंगे, इसलिए इसका नाम था, क्या था, ट्रांजिटिंग, डायरेक्ट मेथड ऑफ ट्रांजिटिंग। अब ये सारे के सारे प्रोसीजर इसमें लिखे हुए हैं कि सबसे पहले डायग्राम के थ्रू कि हम ए पॉइंट पे जाएंगे, उसको लेबल करेंगे, वर्नियर को एग्जैक्ट 0 पे सेट करेंगे, उसके बाद हम क्लैंप करेंगे और फिर रीडिंग लेंगे। तो ये सारे के सारे ये प्रोसीजर यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। इसके अलावा एक मेथड होता है कि हमारे पास वहाँ पे था ट्रांजिटिंग का, इसमें है विदाउट ट्रांजिटिंग। विदाउट ट्रांजिटिंग मीन्स हम जो एंगल मेजर करेंगे उसको ट्रांजिट नहीं करेंगे, आगे से पीछे नहीं रोटेट करेंगे, उसको हमेशा क्या करेंगे, फिक्स किए रहेंगे, किसको, टेलीस्कोप को। तो अगर हम जो टेलीस्कोप को रोटेट नहीं कर रहे हैं तो विदाउट होगा, और अगर रोटेट कर रहे हैं तो ट्रांजिटिंग के थ्रू होगा। इसके अलावा जो मेथड होते हैं वो होता है बैक बीरिंग मेथड। बैक बीरिंग मेथड में हम क्या करेंगे, हर एक, इसकी 4 बीरिंग पता है तो हम इसके बेसिस पे इसकी 4 बीरिंग निकालेंगे, इसके बेसिस पे इसकी बैक बीरिंग कैलकुलेट हो जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बैक बीरिंग मेथड में हम केवल और केवल हर एक लाइन की क्या करेंगे, 4 बीरिंग मेजर कर लेंगे, और उस लाइन की हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अगर 4 बीरिंग पता है तो हम बैक बीरिंग कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें जो हमारे पास डायग्राम दिख रहा है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले पी पॉइंट पे रखेंगे और मेजर कर लेंगे मैग्नेटिक बीरिंग पी क्यू लाइन की। इस लाइन की मेजर हमारे पास हो गई, जो वैल्यू आ रही होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करेंगे क्यू पॉइंट पे, और बैक साइड लेने से पहले हम क्या करेंगे, पी पॉइंट को दोबारा देख के और इसकी वर्नियर की रीडिंग चेक कर लेंगे। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये सारे प्रोसीजर होते हैं इसको यूज करने के। इसके अलावा भी हमारे पास मेजरमेंट होते हैं। तो मेजरमेंट क्या कैसे करेंगे, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ बीरिंग की बात करें, अब हम क्या करेंगे, एंगल मेजर करेंगे। अब एंगल कहाँ मेजर करेंगे, बिटवीन 2 लाइंस के बीच में, कि जो भी हमारे पास ट्रावर्स बन रहा है, चाहे वो ओपन ट्रावर्स है चाहे वो क्लोज ट्रावर्स है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एंगल मेजर होगा। कौन कौन से एंगल मेजर होंगे, एक इंक्लूडेड एंगल और एक है डिफ्लेक्शन एंगल। जो इंक्लूडेड एंगल होता है इसको भी फर्दर 2 पार्ट में देखते हैं, या तो वो इंटीरियर हो सकता है, या तो वो जो इंक्लूडेड एंगल है इंटीरियर होगा, या फिर वो एक्सटीरियर होगा। तो वो तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि इंटीरियर बन रहा है कि एक्सटीरियर बन रहा है। तो पहला मेथड जो है वो इंक्लूडेड एंगल का है। इंक्लूडेड एंगल में यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है कि ये कोई ट्रावर्स है जिसका नाम है ABCD, यहाँ पे इसके नाम है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं। इंक्लूडेड एंगल यहाँ पे जो शो है वो क्या है, इंटीरियर एंगल शो है। तो हम क्या करेंगे, हर एक लाइन का इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटीरियर एंगल, सबसे पहले जैसे सपोज करिए कि हम इस पॉइंट पर हम खड़े हैं,
इस पॉइंट पे क्या करेंगे, इस लाइन की तरफ ले जाके हम बाइसेक्ट करके और एंगल को 0 0 सेट कर देंगे। फिर यहाँ से हम इधर की तरफ रोटेट करेंगे, जब इस लाइन के बीच में आ जाएगी तो इनके बीच का जो एंगल है वो थियोडोलाइट में हमें दिख जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये एंगल मेजर कर लिया। सिमिलर हम क्या करेंगे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे क्या करेंगे, सारे एंगल मेजर कर लेंगे। अब यहाँ पे एंगल तो मेजर हो जाएगी। सारे एंगल मेजर करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें लेंथ बाद में हम मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या होगा, एंगल तो मेजर होगा इंक्लूडेड एंगल। इसमें क्या होगा कि इंक्लूडेड एंगल एट ए स्टेशन इज आइदर ऑफ टू एंगल फॉर्म बाय द टू सर्वे लाइन मीटिंग एट ए पॉइंट। मीन्स जहाँ दो लाइन मिल आके मिलेंगी वहीं पे क्या होगा, एंगल फॉर्म होगा। दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ द सिंपली मेजरिंग ईच एंगल डायरेक्टली फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द प्रोसेसिंग स्टेशन। मीन्स एक हमारे पास क्या दिख रहा है कि फोर साइड दिख रहा है किसी लाइन का, और एक जगह पे क्या होगा, बैक साइड मिलेगा। दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसी एंगल को क्या बोलेंगे, इंक्लूडेड एंगल या इंटीरियर एंगल यहाँ पे दिख रहा है। ये जो इंक्लूडेड एंगल है ये मेजर हो सकता है क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बस हम किसी भी डायरेक्शन में जाके मेजर कर सकते हैं। मीन्स जो हमारे पास डायग्राम था जैसे ए बी सी डी थे, तो ऐसा कंपलसरी नहीं कि पहले हम क्या करें, क्लॉकवाइज जाएँ या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएँ। लेकिन हमारे पास बेटर मेजरमेंट के लिए हमें यही यूज करना चाहिए कि हम क्या करें, एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करें। मीन्स जो हमने अभी देखा था ट्रावर्स कि यहाँ था ए पॉइंट, जो अब जैसे इस एग्जांपल में बात करें ए बी सी डी पॉइंट है, तो हम इसमें किसी भी तरह से मूव कर सकते हैं। ए से डी पे भी जा सकते हैं, डी से सी पे, सी से बी पे। लेकिन अपने बेटरमेंट के लिए, अपने अच्छे के लिए क्या होता है, हमेशा क्लॉकवाइज मूव करना चाहिए, जिससे हमें क्या हो, सुविधा हो मेजर करने के लिए। अब जो यहाँ पे डायरेक्शन है, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इंटीरियर आएगा, और क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल वहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा जो हमने मेथड देख रहे थे वो था हमारे पास एंगल बाई ट्रैवर्सिंग बाई डिफ्लेक्शन एंगल। अभी हमने बात की थी इंक्लूडेड एंगल, अब है डिफ्लेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन एंगल किसको बोलते हैं, जैसे हमारे पास ये एक लाइन है ए बी और यहाँ से एक लाइन यहाँ जा रही है ए सी। मतलब हम क्या करेंगे, ए बी लाइन को एक्सटेंड कर देंगे आगे। अगर हमारी ए बी लाइन बेंड नहीं होती तो क्या जाती, आगे की तरफ इधर मूव करती। तो ये कितना हमारे पास अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो रही है, अपने पाथ से हट रही है, वो उसका क्या कहलाता है, डिफ्लेक्शन एंगल कहलाएगा। तो हर एक एंगल पे क्या, हर एक पॉइंट पे, हर एक स्टेशन पे क्या हो, मेजर करेंगे डिफ्लेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे एक लाइन ए बी है, एक लाइन बी सी है। अगर ए बी लाइन बेंड नहीं होती तो क्या जाती है, कि स्ट्रेट लाइन में जाती। तो ये अपने पाथ से कितना डिफ्लेक्ट हो रही है, कितना बेंड हो रही है, यही चीज़ क्या कहलाता है, इसका डिफ्लेक्शन एंगल कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन एंगल मेजर किया जाएगा। डिफ्लेक्शन एंगल इज द एंगल बाय विच ए सर्वे लाइन मेक विद द प्रोलॉन्गेशन। प्रोलॉन्गेशन मीन्स हम उस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं और जो प्रीवियस लाइन आ रही है उसके बीच में कितना एंगल आ रहा है, इसके बीच में। अब इट इज़ डिजाइन एट द राइट और लेफ्ट अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट। मीन्स कि ऐसा हम ये राइट में जो डिफ्लेक्शन एंगल बनेगा या लेफ्ट में बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास डायग्राम कैसा है और हम किस लाइन को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, उसके बेसिस पे ये राइट और लेफ्ट में अकॉर्डिंग उसके चलेंगे हम। अब बात करते हैं हम चेक के बारे में कि अगर हमारे पास जो ट्रैवर्सिंग है इसमें कौन कौन से चेक अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एरर आते हैं वो जितने हमने क्या किया, जितनी चीज़ें मेजरमेंट करें उनके एरर आएंगे। जैसे पहला चीज़ हम क्या इसमें मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, और दूसरा चीज़ हम क्या मेजर करते हैं, डायरेक्शन। लेंथ मेजर करेंगे तो कहीं ना कहीं लीनियर लेंथ होगा। लीनियर लेंथ का मतलब हमारे से स्ट्रेट लाइन में मेजर करेंगे। डायरेक्शन मेजर करने के लिए एंगुलर हमारे पास होगा, एंगल मेजर करेंगे। तो अगर हमारे पास दो चीज़ें मेजरमेंट हो रही हैं तो जो एरर आने के चांसेज हैं वो भी क्या होंगे, दो ही चीज़ें में आएंगी। एक तो हमारे पास लेंथ मेजर करने में जिसको लीनियर मेजरमेंट बोलते हैं, और दूसरा डायरेक्शन जिसको एंगल बोलते हैं। तो अब इन दोनों में हमारे पास एरर आने के चांसेस हैं, तो हम क्या करेंगे, चेक भी इन्हीं दोनों का अप्लाई करेंगे। तो इन दोनों में कैसे चेक अप्लाई करेंगे, जैसे पहले हम बात कर लेते हैं लीनियर मेजरमेंट के बारे में। अब लीनियर में क्या है कि लीनियर जो मेजरमेंट हुआ है इसकी चेकिंग में क्या करेंगे हम, जो हमारे पास कंसिस्ट ऑफ चेनिंग ईच सर्वे लाइन सेकेंड टाइम्स। मीन्स कि जो हमने डिस्टेंस हमारे पास जो, या फिर जो हमने लेंथ मेजर की है, जैसे अगर यहाँ पे 4 पॉइंट है, इस 4 पॉइंट को हम दोबारा चेक करने के लिए क्या करेंगे, उसको सेकेंड टाइम मीन्स दूसरी बार दोबारा चेन या टेप उठा के क्या करेंगे, मेजर करेंगे। 2 बार हमने दूसरी बार मेजर कर लिया, अगर डिस्टेंस सेम आ रही है, जितना हमने लेंथ मेजर की है उतनी ही लेंथ आ रही है, उतनी ही डिस्टेंस आ रही है, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास चेक सही है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं, ये तो लीनियर मेजरमेंट का हो गया। दूसरी बात करते हैं हम एंगुलर मेजरमेंट का, कि एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास क्या है कि कुछ फार्मूलेज हैं। जैसे अगर इंक्लूडेड एंगल पता करना होता है, तो अगर इंटीरियर एंगल निकालना हो कि टोटल सम कितने हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2n - 4 × 90।
अगर एक्सटीरियर निकालना है तो 2n+4 × 90 डिग्री, और n कहा क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड है, तो इस पर जो नंबर ऑफ साइड है उसके बेसिस पे आ जाएंगे। डिफ्लेक्शन एंगल अगर हमारे पास निकालना है तो क्या करेंगे हम कि जो एल्जेब्रिक सम होता है, एल्जेब्रिक सम मतलब प्लस या जो उसके जो एंगल आ रहे हैं उनका सम करने पे डिफ्लेक्शन एंगल का शुड बी 360 डिग्री। जितने भी हमारे पास डिफ्लेक्शन आ रहे हैं अगर उनका हम एल्जेब्रिक सम कर रहे हैं तो उनका हमारे पास क्या आ रहा है, टोटल 360 डिग्री आना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, टेकिंग द राइट हैंड डिफ्लेक्शन एंगल एज पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड जो डिफ्लेक्शन है नेगेटिव। जितने भी हमारे पास राइट हैंड डिफ्लेक्शन आ रहे होंगे उनको क्या कहेंगे, जो दाएं तरफ से डिफ्लेक्ट हो रहे होंगे उनको हम पॉजिटिव मान के चलेंगे और लेफ्ट हैंड वाले को नेगेटिव मान के चलेंगे। और फिर हम एल्जेब्रिक सम इनकी साइन के साथ क्या करेंगे, वो साइन के साथ प्लस या माइनस करेंगे तो ऐड करेंगे, तो इसके बेसिस पे क्या होगा, वो एंगल आना चाहिए वो 360 के बराबर आना चाहिए। अगर बेरिंग के बारे में हम चेक करें ट्रावर्स में, तो बेरिंग में हमें क्या पता होता है कि जो हमारे पास 4 बेरिंग है और बैक बेरिंग है वो हमेशा कितनी होनी चाहिए, ±180 डिग्री का होना चाहिए। तो ये हमारे पास एंगल चेक करने के 3 मेथड है। पहला क्या कि हमारे पास या तो इंक्लूडेड एंगल पता कर लिया, या फिर डिफ्लेक्शन एंगल पता कर लिया, या फिर हम बेरिंग मेजर कर लिए। तो ये 3 मेथड है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये ट्रावर्स जो बन गया, तो अभी तक हमने उसके मेथड देखे थे कि कौन कौन से मेथड से कैसे हमने अप्लाई करना है और कौन कौन से चेक अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट में कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको कंप्यूट कैसे करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे।